students, today discuss the chapter number 1, that title of the first chapter is resource. Before days discuss about the different types of topics related to resources, and today discussion the topic conserving resources. Now let us start. What is conserving resources? The conserving resources that the हिंदी मीनिंग संरक्षण रिसोर्सेज, संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार करें, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बिफोर डेज में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज. इन all are very important for every person in a daily life. So the all resources conserve for the future. The story related to the topics conserving resources. Mona had a nightmare. She dreamed that all the water and the earth had dried up and all the trees cut down. मोना ने एक नाइटमेयर में कोई सपना देखा, उसने ड्रीम्ड कि ऑल द वाटर, सारा पानी है वो पृथ्वी का ड्राइड, सूख गया है, ऑल ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ हैं वो कट गए. या इसका मतलब ये है कि एक स्टोरी के माध्यम से इसको जो कंजर्विंग सिस्टम है, संसाधन का संरक्षण हम कैसे करें, तो उसको एक स्वप्न के रूप में एक बच्ची ने देखा, जिसके द्वारा इसको ये समझ में आया कि यदि हम फ्यूचर में इसके लिए सोचेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि भविष्य में ऐसी कंडीशन भी हो सकती है. तो वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी, वही उसने अपने स्वप्न में देखा. देयर वॉज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. क्योंकि स्वाभाविक है, जब उसने ये देखा कि हमारे चारों तरफ जो वाटर था वो सूख गया है और सारे पेड़ पौधे हैं वो कट डाउन यानी नीचे गिर पड़े हैं, और जिससे कि क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, शेड, छाया मिलती है. तो वहाँ पर हम छाया में भी नहीं बैठ सकते हैं, और नथिंग टू ईट, ना कुछ खाने के लिए है, क्योंकि हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही वे खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और ना ही ड्रिंक, और ना ही पानी है पीने के लिए. पीपल वर सफरिंग एंड roaming around desperately looking for food and shade. व्यक्ति लोग हैं चारों तरफ इधर उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं पानी के लिए, छाया के लिए, परेशान हो रहे हैं. अगर यदि हम उदाहरण के रूप में किया जाए तो हम लोग भी कभी कहीं बाहर जाते हैं और जब थक जाते हैं रास्ते में, तो हम लोग पेड़ की छाँव को देखते हैं रेस्ट करने के लिए. जब नहीं मिलता है तो हम लोगों को काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद फिर जाकर के कहीं मिलता है. तो यहाँ स्वाभाविक है कि यही कंडीशंस यहाँ पर बन रही थी. शी टोल्ड हर अनदर अबाउट द ड्रीम. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. उसने अपनी माँ थी उनसे ये सब सपने के बारे में कहा. कैन दिस रियली हैपन, यस. अब उसको अम्मा ने उसके रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. उन्होंने उसको समझाया कि यदि हम वास्तव में इनके केयरफुल इनके प्रति नहीं रहेंगे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन हैं,
तो निश्चित ये कंडीशन आएगी, क्योंकि इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर, क्योंकि रिन्यूएबल जो हमारे मोस्टली ने बताए थे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल तभी रिन्यूएबल हो सकते हैं जब उसको हम कंजर्व करेंगे, बचा करके रखेंगे, तो निश्चित ही वो रिन्यूएबल होंगे। What can do what about Raju asks, Lord's replied Amma, using resources carefully and giving them time to get renewed is called the resource conservation। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यूजिंग रिसोर्सेज, हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका बड़ी सावधानीपूर्वक से प्रयोग करना चाहिए, और गिविंग देम टाइम, और उनको समय देना चाहिए, टू गेट रिन्यूड, रिन्यूड माने उनको रिन्यू होने के लिए। जैसे एक छोटा पौधा होता है, छोटे पौधे को हमें इंतजार करना पड़ता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, जब तक वो बड़ा नहीं होगा तो ना ही उससे हमें छाया प्राप्त होगी, ठीक है, नॉट टू गेट शैडो, नॉट टू गेट एनी फ्रूट्स, लीव्स एंड अदर मटेरियल्स रिलेटेड टू आवर लाइफ, जो भी हमारी जीवन से संबंधित जो वस्तुएं वो प्राप्त नहीं होंगी। तो निश्चित ही रिन्यूड करने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इज यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू टाइम गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। द रिसोर्स कंजर्वेशन इज मोस्टली पावरफुल फॉर एवरी पर्सन बिकॉज कंजर्व रिसोर्स is very essential activities for every person। and the next आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट्स है उसमें क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास एक निश्चित रूप से प्रकृति का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो तभी संभव है जब बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, जब एक बैलेंस, एक संतुलित, अपनी आवश्यकता को संतुलित रूप में किसी भी संसाधन का हम प्रयोग करें और उसको कंजर्व, संरक्षण भी करें। इस संरक्षण हम किसके लिए करते हैं, इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए चुनेंगे, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास है वो हो सकता है। तो द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बैलेंसिंग the need to use resources and also conserve them for the future। भविष्य के लिए हमें एक अपने जो संसाधन उनका अपनी आवश्यकता के लिए संतुलित रूप में करना चाहिए और उनको भविष्य के लिए बचाना चाहिए, वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, देयर आर मैनी कंजर्विंग ऑफ द रिसोर्सेज resources are many. Each person can contribute by reducing consumptions, recycling and reusing things। क्योंकि प्रत्येक पर्सन उसको कंट्रीब्यूट कर सकता है बाई किसी रिड्यूसिंग कंजप्शंस के द्वारा, कंजप्शंस जब उसको रिड्यूस थोड़ा करें, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब है रिन्यूअल उसको करना चाहिए, यानी एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे सपोज एक फॉर एग्जांपल के रूप में वाटर को हम लिखते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग हमें करना चाहिए, जब बरसात का पानी होता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक अंडरग्राउंड पिट बनाना चाहिए, इससे हमारी छतों पे जो पानी भरता है वो वहाँ जा करके कंजर्व स्टोर हो जाए, और जब वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर होकर के धीरे धीरे क्या होगा, वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से वाटर स्रोत प्राप्त होते हैं। क्योंकि साइकिलिंग, वाटर साइकिलिंग में आपने देखा वही सिस्टम होता है, समुद्र का जो वाटर है वो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन के बाद उनके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनने के बाद जब रेनिंग होती है तो ड्रॉपलेट्स होते वो पृथ्वी पर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर वो उसी में समा जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी अपने डेली यूज़ में, हम लोग घरों में भी उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। या हमारा जो वेस्टेज पानी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स को, क्लीनिंग ऑफ द यूटेंसियल है, क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथ्स है, वॉशिंग है, तो इन सभी में हम जो यूज़ वाटर करते हैं उसको हम जो वाटर जाता है वो कहीं पर
आउटसाइड में उसको कंपिट बना करके एक गड्ढा बना करके उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं। उससे जो वेस्टेज होगा वो वहीं पर उसमें मिक्सअप हो जाएगा, उसमें डबल बेनिफिट्स होगा, क्योंकि जो उसका वेस्टेज होगा वो हमारी सॉइल मिक्सअप होकर के फर्टाइल उसको फर्टाइल करेगा, और उसके जो वाटर होगा वो फिल्टर होकर के वापस उसी अपने जो वाटर स्रोत होते हैं वहाँ पर जाकर के मिक्सअप हो जाता है। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, क्योंकि ये सब हमारे डिफरेंसेस हैं, ये हमारे सभी जो हम लोग रहते हैं उनसे लिंक्ड हैं, ये उसमें हम लोग इन सभी को कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो केयरफुली यूटिलाइजेशन रिसोर्स का, हमें सभी रिसोर्सेज का बड़ी सावधानीपूर्वक से यूटिलाइजेशन किया करना चाहिए। द इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर देखिए कुछ आज बच्चे अपना डियर फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ पैकेट्स बना रहे हैं एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने पेपर्स हैं उनसे क्या बना रहे, पैकेट्स बना रहे हैं, और वो उनको फिर क्या करते हैं, उनको वहाँ पर बैग्स के रूप में बना करके शॉपिंग बैग्स बनाई जाती हैं। पैकेट्स बना रहे हैं, शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, उनको फिर सेल कर देते हैं। डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं या बास्केट्स हैं फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, जो बैम्बूज होते हैं, बाँस की जो छड़ी होती है स्टिक्स, उससे बास्केट वगैरह बना रहे हैं। डिस्कार्डेड क्लोथ्स, जो वेस्टेज वाले क्लोथ्स उनसे कुछ ना कुछ मटेरियल बना रहे हैं। तो ये हैंडमेड, इस तरह से हम उसको ये सब क्या कंजर्व कर रहे हैं, ये क्या हमारे मटेरियल्स इनको कंजर्व ही तो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे हमारी कोई इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का यूज़ करके हम उसको बचा सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेडियन। इसमें फ्रेंड्स ने कहा कि हम कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनको सामने एनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। कहा यदि सारे पेपर जो ट्रीज होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं जो पेड़ों से ही हमें ये जो पेपर प्राप्त होता है, तो उसको भी हमें क्या करना है, कंजर्व करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमने न्यूज़पेपर हमारा प्रिंट होता है, हमने उसको रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसको वेस्ट ना करें, वेस्ट करने की बजाय हम उसको क्या करें, यूटिलाइजेशन करें उसको। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या बना रहे हैं, पैकेट्स बना रहे हैं, या शॉपिंग जो बैग्स होते हैं इनको हम लिफाफे एनवलप्स बोलते हैं, वो बना के तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या, ये सब रिसाइकलिंग होती रहती है। इट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेज इन माई हाउस, और हमें अपने घरों में ये कंजर्वेशंस के रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनको हमें कंजर्व करने के लिए हमारी जो डेली लाइफ है उसी में हम लोग इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसको भी हमें अपने घरों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि उसको वेस्टेज करते हैं, अननेसेसरी लाइट चल रही है, फैन हो रहे हैं, AC ले है, जब तक हमें इसका यूटिलाइजेशन है उस पीरियड तक हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास आती है वो पानी और कोल बना कोयला की मात्रा आती है, ये सारे हमारे क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसीलिए इनको रिन्यू करना, रिन्यूएबल में नजर आते हैं, तभी हम इनको रिन्यूअल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैं विल मेक द श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेज एट होम। इसी प्रकार से हमें पानी को भी घर पर कभी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। एवरी ड्रॉप वाटर इज प्रीशियस, यानी जो पानी की एक बूंद है वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, जिसे बहुमूल्य बोला गया है, बहुत ही बहुमूल्य रत्न के रूप बोला गया है। एक एक बूंद हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि फ्यूचर में इसी को अगर हम बचा के रखेंगे तो वो कंजर्व, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंजर्व। टुगेदर वी कैन मेक द डिफरेंस। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प द कंजर्व रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें हमें कंजर्व करती है, और यदि हम हमारा जो ड्यूटी है पर्पस, क्योंकि फ्यूचर्स में जो अवर प्लैनेट अर्थ क्या है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट और अर्थ इज़ अवर प्लैनेट, हमारा ये है। इट इज़ पीपल लिंक्ड विद अवर एबिलिटीज़ को, इसलिए लोगों को चाहिए इससे जुड़ने के लिए अवर एबिलिटी, हमारी अपनी एबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी के साथ टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ, क्योंकि उसको हमें संतुलित करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसका रख रखाव करना चाहिए, प्रिजर्व बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए,
द लाइफ को सपोर्ट सिस्टम्स, एक प्रणाली के द्वारा उसको नेचर में यानी प्रकृति में जो प्रकृति के द्वारा चीज़ें हमें प्रोवाइड्स हो रही हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। देयर इज़ द आवर ड्यूटी, इसके लिए हमारी ये ड्यूटी है और उस ड्यूटी को इंश्योर करने के लिए हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? ऑल यूजेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम सारे रिसोर्सेज को रिन्यूअल के लिए रेडी रखें इन फ्यूचर के लिए। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ कंजर्व्ड, जो जीवन का है वो पृथ्वी को में रहने वाले लोगों सभी के लिए कंजर्व करने के लिए, उसको कंजर्व करेंगे तभी आगे जो हमारी नई पीढ़ीज आएंगी वो उस चीज़ का कंजर्व कर सकते हैं। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो हम लोग इन्वायरमेंट सिस्टम प्रणाली को प्रकृति के उसको डैमेज कर रहे हैं उसको हमें क्या कहें? मिनिमाइज, कम करना चाहिए, उसको कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें अपने जीवन के उन सभी फॉर्मों के लिए उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनका हमें आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और एवरी पर्सन्स को ह्यूमन लाइफ को, अपने मानव जीवन को की क्वालिटी को क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है कंजर्व द अर्थ फर्टिलिटी एंड डाइवर्सिटीज़, और हमें पृथ्वी की सभी फर्टिलिटीज़ जो की योग्यताएँ हैं या उनका जो लक्षण है उन सभी को हमें क्या चाहिए? कंजर्व करना चाहिए उनको, और वो कंजर्व तभी हो सकता है जब हम रिसोर्सेज के बारे में उनका हम ठीक प्रकार से केयरफुली रूप से उसका हम कंजर्व उसको यूज़ करेंगे, तभी हम इन फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हम प्रकृति के रिसोर्सेज उनको कम से कम हमें उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनको रिप्लेशन है वो हमें कम करना चाहिए, यदि आवश्यकता तभी करना चाहिए, अननेसेसरी इनका उपयोग नहीं करें। चेंज, नेक्स्ट है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट, और हमें पर्सनल एटीट्यूड अपने व्यक्तिगत उनको भी बदलना चाहिए और प्रैक्टिस टुवार्ड्स हम करना चाहिए इन्वायरमेंट्स के लिए, आसपास के वातावरण को में जो लोग उनको भी हमें सजेशन देने चाहिए, उसका प्रॉपर तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होता है अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, क्योंकि कम्युनिटीज़ होती हैं हमारी जो सारी जो उसमें आसपास की जो प्रणालियाँ हैं, जो लोग रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ रह रही डिफरेंट टाइप्स के पर्सनस हैं, उनको भी केयरफुल सावधान होने के लिए बताना चाहिए कि ऑन एनवायरनमेंट हमें वातावरण को कैसे हम उसको साफ़ सुथरा दुरुस्त रख सकते हैं, और जो जिन रिसोर्सेज को जो हमारे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और हमको इन फ्यूचर्स के लिए कैसे कंजर्व करें। आज ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिसोर्स को संसाधन, इसके बारे में हम लोगों ने ये चैप्टर यहीं आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।